ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मां ददाति स्वयं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा की जय हो। वंदेहम गुरु श्रीयुत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवात् श्रीरूपं सगजातं सगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं सद्वैतं सद्भूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादानु सगण श्री ललिता श्री विशाखाविताम वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिन्धुभ्यश्च पतिताने पावन भय वैष्णव नमो नमः। वासुदेव सुतं देवं कंसचारणमर्दिनं देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंदे गुरुमहाराज श्री मधुसूदनाय चरणारविन्दं श्री भक्तिपादाय प्रभुपादाय चरणारविन्दं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आइए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान धरते हुए गुरु महाराज के चरणों का ध्यान धरते हुए आज का सत्संग प्रारंभ करते हैं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए सूतधारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। गोस्वामी तुलसीदास जी वो कह रहे हैं कि संत समागम, संत का मिलना और हरि कथा ये बड़ी दुर्लभ है। तो आप लोग जो ये वीडियो मेरी चैनल पे जो देख रहे हो, आप कितने भाग्यशाली हो कि आपको घर बैठे ये हरि कथा मिल रही है, संत का दर्शन हो रहा है। इसीलिए मित्रों, जिसने भी मेरा ये चैनल अपने से नहीं जोड़ा है, जोड़िए। आपको हर बार ऐसे नए नए सत्संग मिलते रहेंगे। देखिए, जीवन में पत्नी, पैसा, धन दौलत, मिलकत, फैक्ट्रियां, बंगले, तो इंसान के मन मस की बात है, हाथ की बात है। वो जितनी मेहनत करेगा उतनी दौलत कमाएगा और पैसा इकट्ठा करेगा। लेकिन यहाँ जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा वो बड़ी चीज़ दुर्लभ है, सत्संग और संतों का मिलना। संत मिला तो नसीब जानो, संत मिला तो नसीब जानो, और नाम मिला तो भाग जाए। चलते चलते भी अगर हमें संत का दर्शन होता है और आपने उसे हाथ जोड़ दिया तो भी आपका जन्म सफल हो गया, आपके कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। संतों के शरीर में वो प्रभाव है, वो प्रभाव है। क्यों? क्योंकि वो अपना सब कुछ छोड़कर भक्ति में लगे हुए हैं।
इसीलिए तो किसी ने कहा है, पारस और संत में बड़ो अंतर जान, पारस और संत में बड़ो अंतर जान। वो लोहा कंचन करे, वो करे आप समा। पारस में क्या शक्ति है? पारस एक लोहे को सोने का बना देता है, लेकिन सोना किस काम का? क्योंकि मरने के बाद तो हमें सब कुछ यहाँ छोड़ना है, मरने के बाद हमें सब कुछ यहाँ छोड़ना है। सिकंदर ने मृत्यु से पहले अपने वजीर से कहा कि मेरे जब अर्थी निकले तो मेरे दोनों हाथ बाहर ऐसे फैला के रखना। तो बोले महाराज जी वो इसको बोले ताकि दुनिया देखे कि सारी दुनिया जीत कर भी सिकंदर खाली हाथ जा रहा है। क्या लाए थे, क्या लेके जाओगे? हाँ, क्या लेके जाओगे? ये जो धन दौलत कमाते हैं, जमा करते हैं, ऐशा करते हैं, वो करते हैं, ये तो सब यहीं छोड़ जाओगे। चाहे लाख जमा कर हीरे मोती, ध्यान से सुनना, चाहे लाख जमा कर हीरे मोती, पर याद रख कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। हमें सतर्क रहना है, सतर्क, क्योंकि मौत रूपी तलवार हमारे सर पर लटक रही है। शोले पिक्चर का एक डायलॉग था, बहुत मुझे बहुत याद है, क्योंकि मैंने कम से कम नहीं भी तो 40-50 बार वो पिक्चर देखी थी। जवान थे तब भाई हम, और अभी रात को मैंने देखी है टीवी पे। तो उसमें एक डायलॉग बड़ा ही, किसने बोला था अपने, ये गब्बर ने, मौत तेरे सर पे खड़ी है कालिया, नजर उठा के देख। तो हमारे सर पर भी मौत खड़ी हुई है, हमें भी नजर उठा के देखने का है और हरि नाम जपने का है। बस नाम जपो, नाम सिमरन करो। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत समय राम कह न पावही। कई जन्मों से हमें संत लोग जपाते आए हैं, सिमरन कराते आए हैं, लेकिन अंत समय में जब हमें राम कहने नहीं आता है तो हमारा जन्म व्यर्थ जाता है। महात्मा गांधी प्रार्थना कर रहे थे, जब गोली लगी तो उनके मुख से एक ही शब्द निकला, हे राम, हे राम। हमें अपनी तरफ से फुल तैयारी रखनी है। मौत तो आनी है, जन्म हुआ है यह भी सत्य है, और मौत भी होनी है ये भी सत्य है, और उसके बीच के जो रास्ता है, जन्म मृत्यु के बीच में जो है वो है जीवन। क्या है? जीवन। G+1, यानी ए इंसान तो ऐसे जी, वनवासी होकर जी। ये मत सोच के मैं संसार में हूँ, संसार की तरफ देखोगे तो संसार में डूब जाओगे, मोह लगेगा, मोह में फंसोगे। लेकिन जब वनवासी की तरह जियोगे, अरे भाई मेरा क्या है, मेरा तो कुछ नहीं है, तो चलना है, तो चलने की तैयारी करनी है। कैसे? हरि भजन करके, भक्ति करके।
इसीलिए संत कबीरदास तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी, संत समागम हरि कथा दुर्लभ होए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। बड़ी दुर्लभ है संतों का मिलना। और उनके मुख से कथा सुनना बड़ा ही दुर्लभ है। लेकिन ऐसे तो कोई सत्संग करते, कथा करते, लेकिन एक सच्चा संत जो हरि के रंग में रंगा हुआ है, उसके मुख से जब हमें एक भी शब्द मिल जाता है ना, तो हमारे दिल के अंदर उतर जाता है, हमारी आत्मा को छू लेता है। दोस्तों मित्रों, जब कहीं सत्संग में जाओ और उस वक्ता के लफ्ज़ आपको चुभते हो और अंदर उतरते हो, तो समझ लो कि वो सच्चा संत है। वो ऐसे ही गुरु बनाने चाहिए। आपके अंदर से खुद पे खुद आवाज आएगी कि भाई ये सच्चा संत है। क्योंकि जब आप सच को पकड़ते हो तो आपको सच ही मिलता है, और झूठ पकड़ते हो तो संसार मिलता है जो झूठा है, जो एक दिन जिसका विनाश होने वाला है। हम सोचते हैं यार ये हमारा शरीर है। अरे जब तक शरीर है तब तक बजले राम, मौत के बाद तो ज़बान भी नहीं चलेगी। जब तक शरीर में है जान, बजले तू राम, मृत्यु के बाद तो ज़बान भी नहीं चलेगी। इसलिए मित्रों, याद रखो, अपनी मौत को याद रखो। एक दिन मुझे जाना है। मेरे दादा गए, नाना गए, नानी गई, नानी दादी गई, पिता गए, कई हमारे सगे संबंधी चले गए, माता पिता सब गए। एक दिन हमको भी जाना है, एक दिन हमको भी जाना है, ये याद रखना। और उसको याद रख के भजन में अपना मन लगाओ, सिमरन में अपना मन लगाओ, तन से सेवा करो, मन से भजन करो, मिलेंगे तो हे राम। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, जो भी मेरी उम्र के है तो समझ लो हम प्लस में जी रहे हैं। तो इस प्लस में मिली, भगवान ने जो हमें कृपा करके ये जिंदगी दी है, संसार तो हमने बहुत भोगा, अब जो प्लस की ज़िंदगी है, वो प्लस की ज़िंदगी हमारे परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने दी है, तो उसके कहे अनुसार हमें वो बितानी है। तो आइए सत्संग को यहाँ विराम कर देते हैं, क्योंकि हरि कथा कभी समाप्त नहीं होती। मुझे कईयों ने पूछा कि आप आखिर में ऐसे क्यों कहते कि विराम देते हैं। भाई हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि अनंत है, हरि कथा भी अनंत है, वो कभी पूर्ण नहीं होती। इसीलिए आज सत्संग को विराम देते हैं। और जिन्होंने भी मेरा चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया है, तो YouTube में जाकर सर्च में प्रताप मोटवानी सत्संग के सुमन सर्च करो और सब्सक्राइब करो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम